स्वागत है आप सभी का। तो हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अब ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है योजना, ये पेंशन स्कीम जो है नई लागू की गई है, इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या नहीं है, ये सब हम क्वेश्चन आंसर में देखने वाले हैं। इससे पहले भारत में OPS है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, और एक और है NPS, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम पर चल रहा है कायदे कर्मचारियों के लिए। अब जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS जो है, एकीकृत पेंशन योजना जो है, ये लागू करने जा रही है सरकार। इसके बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देखकर जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई पेंशन योजना यानी कि UPS का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना, इसी का नाम है हिंदी में, है ना। UPS कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, ठीक है दोस्तों। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS में 50% सुनिश्चित पेंशन का फायदा न्यूनतम कितने साल के की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए है? तो 25 साल की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? कि तो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% दिया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS के लाभार्थी कौन है? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी लागू की गई है, तो राज्य भी लागू कर सकते हैं इससे, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS के तहत लगभग कितने केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे? तो 23 लाख होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को कितनी पेंशन दी जाएगी? तो रिटायरमेंट के समय अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूनतम 10 साल की सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद UPS के तहत प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी? 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS के तहत सरकारी कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होने पर सरकार की ओर से कितने प्रतिशत का योगदान दिया जाएगा? 18.5% का दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्तमान में यानी कि अगस्त 2024 तक कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को लागू किया है? तो ये 6 राज्यों ने किया है, ठीक है। पुरानी पेंशन योजना OPS को लागू करने वाले राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है, ठीक है। चलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। केंद्र सरकार की स्थिति से पहले ज्वाइन हुए सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ देती है 22 दिसंबर 2003 से पहले, ठीक है। किस स्थिति से पहले ज्वाइन हुए? तो 22 दिसंबर 2003 से पहले, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।